I really welcome all the students from my heart to this institute, Dr. Hedgewar Rugna Mandal Hingoli. I hope you will enjoy this college and your 5-year course in BDS. And hopefully, I think you will definitely do MDS over here. Best of luck. I again wish that you will enjoy at this institute. Thank you. Dear parents and students, welcome to the College of Dr. Hedgewar Smruti Rugna Seva Mandal डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हिंगोली। इस कॉलेज को डॉक्टर हेडगेवार स्मृति रुग्ण सेवा मंडल ट्रस्ट चलाता है, जो कि डॉक्टर हेडगेवार एवं डॉक्टर नाना साहेब के आदर्शों पर चलती है। जो यहाँ की गरीब जनता थी, जो शहर से इस गांव में दूर दूर रहने वाले लोग थे, उनको चिकित्सा की बहुत ज़रूरत थी। तो उन आधारभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए ये ट्रस्ट चालू हुआ। हमारे पास 5 विभाग में पीजीज है और लगभग 100 स्टूडेंट्स बीडीएस के हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली ये डिपार्टमेंट जो है, इसका नाम है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। सो 2 डिपार्टमेंट एक्चुअली कंबाइंड है यहाँ पे। एक है ओरल मेडिसिन, जहाँ पे डायग्नोसिस बेस्ट होती है, और एक है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे एक्सरे होती है। तो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब पेशेंट आता है कॉलेज में या हॉस्पिटल में, तो पहला डिपार्टमेंट जो पेशेंट को अटेंड करता है दैट इज़ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। यही डिपार्टमेंट है फर्स्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होती है, पेशेंट आने के बाद उनका जो भी चीफ कंप्लेंट होती है, जो भी उनका दर्द होता है, पेन होता है, या पहला जो उनका चीज़ का कंप्लेंट होता है, वो वहीं पे डायग्नोसिस होती है। बस उनके चीफ कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करते, हम लोग ओवरऑल माउथ भी पूरा अच्छे से एग्जामिन करते हैं एंड ज़रूरत पड़ता है तो उनको अवेयरनेस भी डालते हैं। जैसे बहुत लोग के हैबिट का मतलब रह गया, टोबैको च्यूइंग हैबिट रह गई, या फिर स्मोकिंग हैबिट रह गया, तो इससे जनरेटेड बहुत सारे लीजन्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री कैंसरस लीजन, मतलब बाद में जाके कैंसरस हो सकती है। तो ये एक मेजर रोल रहता है यहाँ पे, जो हम लोग कैंसर के पहले ही उनको डिटेक्ट करके उनको अवेयर करते हैं और उस चीज़ का हम लोग ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है इस डिपार्टमेंट का। जैसे इंट्राओरल कैमरा हो गया, कैमरा में उनको खुद दिखा सकते हैं, क्योंकि जनरली ये सारा लीजन्स जो होती है वो वाइट होती है या फिर रेड होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये पेनलेस होता है, तो पेशेंट को कभी समझ नहीं आता है कि उनके मुंह में कुछ छोटा बड़ा कुछ लीजन्स वैसे हो रहा है। तो उनको अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। रहता है एक्सरे पार्ट। तो यहाँ पे छोटा बड़ा एक्सरे, जैसे IOP जो छोटा एक्सरे होती है, बड़ा एक्सरे जैसे OPG, ये सारा यहाँ पे है और ये प्रोवाइड किया जाता है। मेनली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उनका डायग्नोसिस करने के बाद उनको बोला जाता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में कौन से उनको जाना है और कहाँ टोटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड होगा। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, टोबैको काउंसलिंग के बारे में हम लोग बोलते हैं कि लाइक कोई पेशेंट आते हैं, उनको समझ नहीं आती, और ऐसा भी कभी नहीं कर सकते कि एक पेशेंट दिन में 20-30 पैकेट टोबैको ले रहे हैं और कल से वो छोड़ दे, उनको विड्रॉल सिम्टम आती है। तो स्ट्रैटेजिक वे में हम लोग कैसे इस चीज़ को डील कर सकते हैं और कैसे उनको अवेयर करके ये छोड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब अवेयर होती है। तो पूरे डिपार्टमेंट में ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ऐसे ही काम होती है यहाँ। थैंक यू। Hello all, welcome to the Department of Conservative Dentistry and Endodontics. This is what our department is. This is our undergraduate section. In the UG academics, what we do is we more focus on the restorative dentistry. That means the restorative dentistry is nothing but we are going to excavate the carious portion of the tooth, and after that we are going to restore it with a certain restorative material. In endodontics, we do the root canal procedure, which is commonly it is called as a root nerve treatment. We repair the tooth which is broken down, which is non-functional, and we bring back that tooth into the function. We make it painless. Hello, this is UG Preclinics 1 in Conservative Dentistry and Endodontics. Here, the U first year students and the second year students work. In the first year, we work on plaster model exercises.
And in the second year, we work upon the typhodon tooth, that means the human tooth like tooth on the models. These are phantom heads on which we are going to mount your jaw sets, and on those you will be working. मॉर्निंग एवरीवन, ये ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट है। ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे हम लोग मोस्टली सर्जिकल प्रोसीजर से डील करते हैं। दांत से संबंधित हो या जबड़े से या फिर चेहरे के रिलेटेड कुछ भी हो। एंड उसके अलावा भी कोई सिस्ट या ट्यूमर हुआ है जबड़े में, जिसको हम लोग गांठ बोलते हैं मोस्टली, तो उसके ट्रीटमेंट से भी डील करते हैं। फिर उसके बाद ओरल कैंसर, जो कि हम लोग कभी कभी पान या तंबाकू बहुत ज़्यादा खाने से, बहुत लंबा समय तक खाने से, मतलब कैंसरस लीजन होता है मुंह के अंदर, उसके ट्रीटमेंट से भी हम लोग डील करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग जो छोटे बच्चों में जो देखते हैं, मोस्टली न्यूबॉर्न बेबीज़, जो कि हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ लिप, कटा हुआ होठ या कटा हुआ तालू जो भी बोलते हैं, तो उससे भी हम लोग डील करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स, जैसे कि प्रोस्टोडोंटिक्स वर्ड का मतलब है कि जो मिसिंग है उसको वापस से रिस्टोर करना। तो जब जो हमारे दांत मिसिंग हैं या दांत के पार्ट मिसिंग हैं, जैसे क्राउन जो वो मिसिंग है या सड़ा हुआ है या दांत ही नहीं है, तो ऐसे दांतों को रिप्लेस करने का काम, कैप या ब्रिज जो हम नॉर्मली बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, जिन दांतों में रूट कैनाल होता है उसमें कैप करते हैं, वो वाला काम। तो इम्प्लांटोलॉजी हमारा विभाग है। हम जहाँ पे ऐसे जबड़े जहाँ पे बिल्कुल कोई हम बत्तीसी नहीं लगा सकते, कौड़ी नहीं लगा सकते, ऐसे उसमें फिक्स हम दांत देने के लिए इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। और ये एक नई विधा है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही है। और हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लांटोलॉजी भी है, जिसमें हम फिक्स दांत देने की कवायद करते हैं, और ये पेशेंट्स के लिए बहुत सुविधाजनक है। धन्यवाद। नमस्कार, दंतव्यंगो उपचार या विभागामध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। या विभागाचे शिक्षण हे अवघे 3 वर्ष घेतले जाते, ज्याला MDS या डिग्रीने ओळखले जाते। या विभागामध्ये आपल्या दातातील फटी कमी करणे, वेडेवाकडे दात सरळ करणे आणि समोर आलेले दात मागे घेणे उपचार केले जातात। इथे लहान मुलांमुलीमधील जबड्यांचे व्यंग म्हणजे वरचा जबडा खूप पुढे असणे किंवा पाठीमागे असणे, किंवा खालचा जबडा खूप पुढे असणे किंवा पाठीमागे असणे, यावर उपचार इथे होतात। या विभागातील उपचाराला वयाची मर्यादा नसून जर तुमच्या दातांना जर हाडाची मजबूत साथ असेल तर हे उपचार सहजरित्या केले जातात। हे उपचार करायचे असेल तर ते फक्त MDS ऑर्थोडॉन्टिक्स यांच्याकडूनच करावे, कारण की ह्यासाठी त्यांनी आपल्या आयुष्याचे 3 वर्ष घातलेले असतात आणि हे बारकावे या शिक्षणातूनच त्यांनी घेतलेले असतात। मॉर्निंग, दिस इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। तो डेंटल कॉलेज में हमारा ये डिपार्टमेंट बेसिकली बच्चों से डील करते हैं। हम न्यूबॉर्न बेबीज से लेके 18 साल तक के बच्चों को हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके मुंह से संबंधित, उन सबका ध्यान हम रखते हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बॉटल फीड करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा चीनी वाले कैंडीज़, स्नैक्स ये सब खाने लग गए हैं। तो उसके वजह से अगर कीड़े लग जाएं या दांत ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो उनमें हम फिलिंग भी करते हैं, उनकी हम RCT भी करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको निकाल भी देते हैं। अगर कुछ
कुछ थोड़े बहुत दांत टेढ़े मेढ़े हैं जिसमें कि पूरे दांतों को क्लिप लगाने की, ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हम करते हैं। तो बच्चों का सारा इलाज यहाँ पे होता है मुंह से संबंधित। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं या जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, चाहे वो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हो, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, ये सारे लोग चाहे किसी भी उम्र के हों, ये हम ही मैनेज करते हैं। उनके सारे जो मुंह से संबंधित बीमारियां हैं, उन सब का ध्यान हम ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। Hello everyone, myself Dr. Kunal Deshmukh. I am a senior lecturer at Public Health Dentistry Department. So basically we'll understand what is Public Health Dentistry Department. So Public Health Dentistry ही अशी ब्रांच आहे जिथे आपण कॅम्पच्या मार्फातून लोकांमध्ये जातो म्हणजे काय करतो, म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे शिबिर अरेंज करतो आणि शिबिर घेऊन आपण लोकांमध्ये जाऊन त्यात होणाऱ्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. मग त्या अडचणी समजून त्यांना योग्य ते ट्रीटमेंट देखील प्रोव्हाइड करतो. ती अगदी दात साफ करण्यापासून ते सर्जिकल प्रोसिजरपर्यंत अगदी सगळं आपण करतो. म्हणजेच अगदी जनरल डेंटिस्ट्री कंप्लीट प्रमाणे आपण आपल्या ह्या डिपार्टमेंटमध्ये करू शकतो. यासाठी आपल्याजवळ एक मोबाईल डेंटल व्हॅन आहे, त्यासाठी लागणारा स्टाफ आहे, त्यासाठी आपल्या क्लिनिकल डिपार्टमेंटमध्ये चेअर्स आहेत. तर आपण ही गोष्ट फार इझिली आणि फार चांगल्या प्रकारे लोकांना समजून आणि पटवून देऊ शकतो. पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्रीमध्ये आपण अगदी लहान मुलापासून ते मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना योग्य ते ट्रीटमेंट, जसं की जिथे फ्लोराईड लागतं तिथे फ्लोराईड, जिथे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स लागतात तिथे प्रिव्हेंटिव्ह, आणि जिथे ट्रीटमेंट लागते तिथे ट्रीटमेंट, अशा पद्धतीने सगळी ट्रीटमेंट आपण इझिली प्रोव्हाइड करतो. ही फारशी इंटरेस्टिंग आणि फार छान ब्रांच आहे. थँक्यू. आता जर या पेशंटमध्ये आपण पाहिलं तर यांचे दात जर आपण पाहिले तर दातांमध्ये लागलेली सगळी काही घाण ही आपण इझिली साफ करून घेऊ शकतो. त्याच पद्धतीने इथे जी कीड लागली आहे, पेशंटला होणारा त्रास, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण इझिली दूर करू शकतो. व पेशंटमध्ये असणारे जर तंबाखूचे किंवा इतर कोणत्याही पदार्थाचे सेवन जर पेशंट करत असेल व कोणत्याही सवयी असतील तर आपण पेशंटला ॲडवाईस करतो आणि त्या सगळ्या सवयी सोडण्यासाठी सांगतो. पेरोडॉन्टिक्स एक अशी ब्रांच आहे जी नुसती टूथबद्दल नाही तर आजूबाजूचे जिंजाळा आहे ना त्याची केअर करते, आणि हे डिपार्टमेंट त्याचं स्पेशलायझेशन आहे. आता आपण क्राउन लेदरिंग प्रोसिजर ही सर्जरी केली आहे. तेव्हा आपल्या दाताच्या वरच्या भागाची साईज कमी असते, आपण तिथे कॅप नाही बसवू शकत रूट कॅनलच्या नंतर, तेव्हा आपण ही प्रोसिजर करतो. हिरड्यांचे डिपार्टमेंट आहे, म्हणजे इथे हिरड्यांची काळजी घेतल्या जाते. आता हिरड्यांची काळजी घेणं याच्यात भरपूर प्रकार असतात. हिरड्यात जर घाण साचली तर त्याच्यावर सुजन येतात, आणि सुजन कमी करण्यासाठी आम्ही फ्लॅप सर्जरी असं नावाची एक प्रोसिजर करतो, ज्याच्यात आम्ही हिरड्यांच्या अंदर जेवढी घाण साचली आहे त्याला काढून आपण तिथे हिरड्यांचं आरोग्य व्यवस्थित करतो. त्याच्यानंतर जिभेचा जो मांस असतो, जो जीभ व्यवस्थित बाहेर न येणे, जीभ अडकून राहणे, याची पण आपण सर्जरी करतो, ज्याला क्रिनेक्टॉमी असं म्हणतात. आणि अजून एक प्रोसिजर आहे जे आपण जोरात ब्रश वगैरे करतो आणि ज्याचे कारण हिरड्या खाली सरकतात, तर अशी एक ट्रीटमेंट आहे. एस्थेटिक रिझनसाठी आपण हिरड्या वरती घेतो, आणि एस्थेटिकली ज्यांचे गम्स म्हणजे जिंजाळा जास्त एक्सपोज्ड असतील तर त्याच्यामध्ये आपण त्यांचे दात मोठे करून देतो, म्हणजेच क्राऊन, दाताची उंची वाढवून देतो, म्हणजेच क्राऊन लाईकिंग प्रोसिजर. लोकांना असं वाटतं की मशीनने स्वच्छ केलेले दात म्हणजे ते घासले गेले बा दात, त्याच्यात आपल्याला झोंबेल, सेन्सिटिव्हिटी वाढेल असं वाटतं, पण असं नाही आहे. हा चुकीचा गैरसमज आहे की त्या दातांवर घासल्या जाईल. ते घासल्या नाही जात, त्याच्यावर जमलेले जे कीड आहे, जे अन्नाळ आहे, हे सगळं आपण त्या मशिनीने काढत असतो. दात साफ करण्यासाठी या मशिनीचा वापर केला जातो. या मशिनीला एक टेप असते आणि ही व्हायब्रेट होऊन याच्यातून पाणी निघते. जसं की आपण बघू शकतो की ही मशीन व्हायब्रेट होत आहे.
मुलांचं स्वतःचं विद्यार्थी जे शिकले त्यांचं समाधान, त्यांच्या पालकांचं समाधान, तिथे असणाऱ्या शिक्षकांचं समाधान, हे आम्ही म्हणजे गर्वानं सांगू शकतो की तिथे समाधान आहे. आणि आमच्या कॉलेजला तुमच्या विद्यार्थ्यांचा, तुमच्या शिक्षकांचा आणि आम्हाला केलेले अदृश्य सहकार्य जे लोकांचा आम्हाला लाभतो, त्या सर्व लोकांचा मी आजच्या या घडीला आभार मानतो आणि त्या सर्वांचा धन्यवाद करतो. आणि पुढं असंच त्यांचा आशीर्वाद, त्यांचं सहकार्य आम्हाला लाभल. शिक्षक वर्ग असेल किंवा विद्यार्थी असतील, ह्या कॉलेजला नाव कमवण्यासाठी जे प्रयत्न करतील त्याच्यासाठी मला त्यांना शुभेच्छा द्यावं वाटतात. आणि त्यांनी चांगलं शिक्षण घ्यावं, पुढं त्यांची तरक्की व्हावं, त्यांनी चांगलं विद्यार्थी डॉक्टर घडावेत हीच अपेक्षा आहे बाळगून तुमच्या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो. धन्यवाद.